हेलो गाइस, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। तो आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पे टीआरई से रिलेटेड, बीपीएससी टीआरई, सीटेट, केवीएस से रिलेटेड कोई भी अपडेट होता है तो उससे शेयर करते हैं और उसे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और आप लोग का जो डाउट्स वगैरह रहता है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। जितना मुझे नॉलेज रहता है मैं आपको अपने लेवल तक बेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करती हूँ। उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये आज का वीडियो है। आज बीपीएससी टीआरई के कॉन्टेक्स्ट में पटना के न्यूज़पेपर में ये बात निकल के सामने आई है कि दिवाली से पहले जो है वो शिक्षकों की नियुक्ति करा ली जाएगी। अभी 2 से 3 दिन पहले पेपर में हमको ये देखने को मिल रहा था कि दशहरे से पहले जो होगी शिक्षक बहाली और शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट होगी। लेकिन आज के न्यूज़पेपर में हमको ये सुनाई दे रहा है कि दिवाली से पहले जो है आपकी नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो दोनों पेपर में क्या सच्चाई है? क्या दशहरे से पहले हमारी नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट होगी या दिवाली से पहले कंप्लीट होगी? इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो मेरे समझ के अकॉर्डिंग देखिए, अभी पीआरटी का रिजल्ट नहीं आया है, उच्च माध्यमिक किसी का भी रिजल्ट नहीं आया है। बट कहीं ना कहीं 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर के बीच में रिजल्ट आने की संभावना है। वो भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के कैंडिडेट का रिजल्ट 15 से 16 के बीच में आने के चांसेस हैं। तो अगर उनका रिजल्ट 15 से 16 के बीच में उनका रिजल्ट आ जाता है तो कहीं ना कहीं दशहरे से पहले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के कैंडिडेट की नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जैसे अभी पीआरटी का कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, आयोग की तरफ से कंफर्मेशन कुछ नहीं मिला है। हालांकि एक लेटर जारी हुआ था जिसमें बताया गया था कि 19, 20, 21 को पीआरटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो उस बेस पे हम थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि हो सकता है 15-16 के बाद पीआरटी वालों का भी रिजल्ट जो है वो वेबसाइट पे अवेलेबल हो या उसका कुछ न्यूज़ मिल सके। तो जो दशहरे से पहले भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करने की बात कही जा रही है तो वो हो सकता है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में। हालांकि दिवाली से पहले जो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करने की बात कही जा रही है तो वो हमारा पीआरटी वालों के लिए हो सकता है, क्योंकि पीआरटी का प्रोसेस अभी लेट में है। अगर हमारा रिजल्ट 16 के बाद आ जाता है, जैसे कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक के साथ पीआरटी का भी रिजल्ट आ जाता है, तो कहीं ना कहीं हमको वो जो लेटर जारी हुआ था उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है, पीआरटी वालों का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज अगर रिजल्ट में देरी होगी तो नियुक्ति प्रक्रिया में भी देरी हो जाएगी। रिजल्ट जो अभी कुछ न्यूज़पेपर में सुनाई दिया है दिवाली से पहले होगी शिक्षकों की ज्वाइनिंग, तो मैं यहाँ पे थंबनेल स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप लोग वो न्यूज़पेपर देख लीजिएगा और या साइड में कहीं पे भी लगा दूंगी। और उसमें बताया गया है कि 16 अक्टूबर तक जो है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के रिजल्ट आने की संभावना है। तो वो भी मैं स्क्रीनशॉट यहाँ कहीं लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो अगर रिजल्ट हमारा 16 अक्टूबर को उच्च माध्यमिक और माध्यमिक के साथ प्राथमिक का भी जारी कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं संभावनाएं बनती हैं कि दशहरे से पहले हम लोग का भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। और अगर प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है तो डीवी वाला कार्यक्रम तो हो ही जाएगा, यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्यक्रम है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें तो बताया गया है कि दिवाली से पहले प्रक्रिया कंप्लीट होगी। तो अगर अभी रिजल्ट नहीं आया है तो हो सकता है कि ये जो प्रोसेस है, फिलहाल विभाग तो इस पर काम कर रहा है। हमें डिफरेंट न्यूज़ के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है कि बीपीएससी के माध्यम से इस सारी प्रक्रिया पे काम हो रहा है, लेकिन सब अपने लेवल से ही हो रहा है, समय लग रहा है। अभी रिजल्ट जैसे कि नहीं जारी हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि हमारा दिवाली तक भी, यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया का पूरा प्रोसेस दिवाली तक जाने की संभावना बनी हुई है। और ये जो न्यूज़पेपर का कटिंग है और जो पहले दशहरे से पहले ज्वाइनिंग वाली कंप्लीट है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो दशहरे से पहले वाला है तो हो सकता है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वाले कैंडिडेट का दशहरे से पहले करा लें और उसके बाद में पीआरटी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सब करवा के एंड आफ्टर दैट उनका ट्रेनिंग वगैरह होगा, ये भी बात कही जा रही है। तो ट्रेनिंग वगैरह को लेके हो सकता है कि दिवाली से पहले जो है वो आपको आपका नियुक्ति पत्र जो है आपको दे दे। तो ये था छोटा सा अपडेट जो कि पटना के न्यूज़पेपर में कटिंग था, उसके मीडियम से मैंने ये बात अपनी रखी है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको समझ में आया हो क्या क्या प्रोसेस है। और हमारे परेशान होने से ना कट ऑफ जारी हो जाएगा ना रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो हो रहा है कि कट ऑफ कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, क्या इतना कट ऑफ है। तो आप लोगों ने कट ऑफ का बहुत सारा वीडियो देखा होगा। आप थोड़ा सा शांत होकर बैठ जाइए, ऑफिशियली कट ऑफ का, ऑफिशियली रिजल्ट का वेट कीजिए। और कभी कभी लोगों की एक्सपेक्टेशन आयोग के एक्सपेक्टेशन से खरा नहीं उतर पाती है, तो हम लोग वेट करते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होने से या रिजल्ट कह देने से रिजल्ट नहीं आ जाएगा। जब विभाग अपना काम कर रही है तो अपने समय अनुसार ही देगी। तो आई होप छोटी सी बात आप लोग को समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट वीडियो के साथ। और अगर आप TRE 2 की तैयारी कर रहे हैं तो मैं शॉर्ट वीडियोज़ में
कुछ क्वेश्चन के जो है वो आपसे पूछती हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर के बेस क्वेश्चन पेपर है, जो कि 6 to 8 का ही है, जिसका लेवल ग्रेजुएशन बेस्ड रखा गया था। तो आप लोग उसका आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं और कहीं ना कहीं क्वेश्चन का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकते हैं। फिलहाल जो TRE 2-1 का लेवल था उसके बेस पे ये जो क्वेश्चन पेपर है वो थोड़ा सा डाउन जा रहा है। डाउन इसलिए जा रहा है, 5 ऑप्शन का खेल है सारा PPSC TRE में, जैसे कि 5 ऑप्शन है यहाँ पे और हर एग्जाम में हम 4 ऑप्शन से सॉल्व करते आए हैं, तो हमको पेपर 5 ऑप्शन से ही टफ लगता है क्वेश्चन के कंपैरिजन में। क्वेश्चन टफ नहीं रहता है, हमें 5 ऑप्शन जो है वो कंफ्यूज कर देता है। उसी चक्कर में बहुत सारे सवाल जो है वो गलत हो जाते हैं, आते हुए भी क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। तो सारा खेल जो है वो 5 क्वेश्चन का है। लेवल वगैरह आप अभी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो हम लोग देखेंगे। फिलहाल अगर आप TRE 2 की तैयारी कर रहे हैं क्लास 6 to 8 के लिए, तो आप इंटर बेस तैयारी करिए। पहले तो आप क्लास 10th लेवल का कंप्लीट पढ़ लीजिए SCRT से, किसी भी तरह से भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप SCRT पढ़िए और कंप्लीट अच्छे तरह से पढ़िए और उसी से आपका निकल जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो यही है। TRE 1 से तो मुझे यही समझ में आया है कि आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से फंसने वाला नहीं है जब तक आप खुद से चीज़ों को प्रिपेयर नहीं करोगे। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही हो कि आप SCRT से ही पढ़ने का कोशिश करिए और किसी भी चैनल पे फॉलो मत करिए। आप पहले खुद एफर्ट दिखाइए, खुद मेहनत करिए। और TRE 2 भी TRE 1 के कंपैरिजन में और ज़्यादा पेपर टफ रहेगा, लेवल और ज़्यादा डीप जाएगा। तो जब तक आप खुद स्टडी नहीं करेंगे, कंटेंट खुद नहीं पढ़ेंगे, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। तो मेरी एडवाइस तो यही है कि आप बुक पढ़िए, SCRT की किताबें जितना हो सके। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है आप क्लास 10th के लेवल का बहुत अच्छे से डीप रीडिंग कर लीजिए एंड आफ्टर दैट नोटिफिकेशन आने के बाद हमको लेवल का अंदाज़ा लग जाएगा किस लेवल का रखेगा प्रश्न पत्र, तो उसके हिसाब से हम इंटरव्यूज भी जाने का प्रयास करेंगे। अदरवाइज तो जितना 10th लेवल तक का ही बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाता है पास होने भर का या बहुत अच्छे से करने का, क्योंकि आप लोग को पता है सारा क्वेश्चन टफ नहीं आता है पेपर में। मॉडरेट लेवल पेपर, हाई लेवल पेपर और लो लेवल तीनों मिक्स करके ही पेपर बनता है। ऐसा नहीं कि सारा पेपर का क्वेश्चन, सारा पेपर जो है वो टफ आता है या सारा पेपर इजी आता है, ऐसा नहीं होता है। 10 नंबर पेपर आपको बहुत ही हार्ड देखने को मिलेगा, बाकी मॉडरेट फिर इजी सब मिक्सअप रहता है। तो 10th लेवल का आप बहुत डीप स्टडी करिए, आपका उतने से ही निकल जाएगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वृंदा क्लासेस।